हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एसएससी का एग्ज़ाम जो रिलेटेड है आपका सीजीएल लेवल से। तो ये आपका 7 मार्च को हुआ था ये एग्ज़ाम और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सीजीएल का है 2022 का। टायर 2 का मेंस का पेपर है। पेपर वन में हमने क्या क्या देखने को मिलेगा, मैथ और रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम जो सोल्व करने वाले हैं वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते अपने रीजनिंग का सेक्शन लेकर आते हैं। तो ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो ये जो है वीडियो आपकी 7 मार्च की है। ये आपके आखिरी पेपर की वीडियो, बस 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 2 मार्च, 3 मार्च, 6 मार्च और 7 मार्च। ठीक है, तो ये 4 पेपर है आपके। तो इसमें हम आखिरी पेपर को सोल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते अपने रीजनिंग के सेक्शन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि भाई देखो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों के मतलब नंबर में क्या लेटर आएगा वो भी आपको दिया गया है। तो इन सभी की हेल्प से आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। मीनिंगफुल वर्ड कि एक ऐसा वर्ड हो जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। ठीक है, आपने चारों के सारे ऑप्शन ट्राई करने हैं। और यहाँ पर जो वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, क्रिएटिव दिखाई दे रहा है, तो मैं एक बार क्रिएटिव देख लेता हूँ क्योंकि मुझे सारे के सारे लेटर दिखाई दे रहे हैं क्रिएटिव के। IVE। तो सी आपका 4 पर आएगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होगा, कट करो। और ई आपका लास्ट में 8, ये आपका लास्ट में 8, तो ये भी कट हो जाएगा, लास्ट से ये भी कट हो जाएगा। तो बीच का लेटर आप खुद मैच करके देख लीजिए क्या कि ये क्रिएटिव वर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूं मैं आपका। बोला कि स्लेन को ये बोल दिया गया, डेंट को ये बोल दिया गया और क्यूबॉइड को हम क्या बोलेंगे। देखो सारे के सारे नंबर अलग हैं, तो सॉरी सारे लेटर अलग है। तो हम क्या करते हैं, नंबर को चेंज कर नंबर में लिख लेते हैं। 19 S19, L12, A1, I9, N14। तो इसको क्या बोला गया, 16, 11, 3 और आपका 14। यू आपका कितने पर जाएगा भाई, 21 पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, -3 हो रहा है, इसमें आपका -1, इसमें आपका +2 हो गया, इसमें आपका +5 हो जाएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा भाई, +7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लॉजिक लगा दिया इन्होंने। तो हम दूसरा लॉजिक ट्राई कर रहे हैं। ये लॉजिक आई थिंक मैच नहीं होगा, तो हम दूसरा लॉजिक चेक कर रहे हैं इसमें क्या होगा। दूसरा लॉजिक क्रॉस करके देख लेते हैं। क्रॉस में मुझे सेम दिखाई दे रहा है कि 14 से 16 गए, 2 ऐड हुआ, 9 से 11 गए, 2 ऐड हुआ, 1 से 3 2 ऐड हुआ, 12 से 14 2 ऐड, 19 से 21 2 ऐड। तो क्रॉस करने पर इन सभी में क्या हुआ है, +2 हुआ है। बस इतना याद रखना। प्रैक्टिस के लिए आपको ये खुद ट्राई करना है। क्यूबॉइड को मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्यूबॉइड क्या होता है, 3, 21, 2, 15, 9 और 4। क्रॉस में कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लेटर आने वाले वो हम चेक करेंगे। तो देखो इन सभी में मैं क्या करता हूँ, 2 ऐड कर लेता हूँ। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। 5 पे क्या आता है, ई। तो लास्ट में जो आना चाहिए वो ई आना चाहिए, कट करो। ठीक है, स्टार्टिंग में देख लेते हैं। 4 में 2 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 आएगा। 6 आएगा और 6 पे कौन सा लेटर होता है, एफ वाले को रखो। तो अब मेरे पास ये 2 ऑप्शन बचे हैं, तो 2 ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन सा आएगा। 9 में 2 ऐड करोगे तो 11 आएगा। ये आपका लाइन 9 में 2 ऐड करोगे तो 11 आएगा। और 11 पे कौन सा लेटर आता है, के। कट करो ऑप्शन, बचा एक ऑप्शन, वो आपका राइट होगा। और ये सारे के सारे फिल अपने आप करने पड़ेंगे आपको, तीनों के तीनों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूं मैं आपका। बोला ये 4 ऑप्शन है जो कि 3 ऑप्शन इसमें मैच कराएंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसमें मैचिंग नहीं होगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन हमने छांटना है। तो वो ऑप्शन देखते हैं क्या होने वाला है आपका। 11, 21 के यहाँ पर कितने का फर्क है, 10 का फर्क है। और यहाँ पे आगे 11 का स्क्वायर कर दिया। चलो देखेंगे इसको। यहाँ पर 1 का फर्क है और यहाँ पर 1 का।
क्या बोल रहा है कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। बिल्कुल ठीक है भाई। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। अब देखो, अगर मैं 11 का डबल करता हूँ, 11 का डबल करता हूँ, बीच वाला निकालूंगा तो डबल करूंगा तो 22 आ गया, 22 में एक कम कर दिया तो 21 दे दिया इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही 2 में 2 को डबल करूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 में अगर हम एक माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 में को डबल करूंगा तो 18 आ जाएगा, और 18 में एक माइनस किया गया है तो कितना आ गया आपका 17 आ गया। तो ये इस तरह से लॉजिक लगा है। तो सेम पोर्शन करेंगे, 7 गुना 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 में माइनस 1 करेंगे तो 13 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा, 15 दे रखा। तो ये ऑप्शन आपका सबसे अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि कौन सी फिगर इनमें अलग होगी, इन चारों पांच फिगर में कौन सी फिगर आपकी अलग दिखाई देगी, वो हमें पता लगाना है। तो मेरे ख्याल से ये फिगर, आई थिंक ये फिगर वाली अलग दिखाई दे रही है, और चेक कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं, सॉरी, इससे अगली है ये वाली। आप चाहे चेक कर सकते हो, क्योंकि सभी फिगर में क्या है, अलग अलग मतलब अल्टरनेट पे सीरीज दी गई है। पहले सर्कल है, फिर स्क्वायर है, फिर सर्कल है, राइट। या आई थिंक ये भी फिगर अलग होनी चाहिए थी, और देख लेते सर्कल। क्या बात है, ठीक है भाई, आपकी थर्ड फिगर सही है, थर्ड अलग होगा। ओके, तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन को एक बार। तो थर्ड ऑप्शन दिया गया है। ठीक है भाई, ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल थर्ड फिगर के सेम है। आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये कौन सी फिगर में मैच हो रहा है। आई थिंक थर्ड फिगर में मैच हो रहा है। हाँ, बिल्कुल थर्ड फिगर में मैच हो रहा है। ये क्या हो जाएगी आपकी, अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी में क्या है, दो फिगर सेम है। जैसे कि इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर है, दो फिगर सेम है। इसमें ट्रायंगल और ट्रायंगल दोनों सेम है। इसमें आपका स्क्वायर और इसमें स्क्वायर दोनों सेम है। लेकिन इसमें तीनों की तीनों फिगर क्या है, अलग अलग है। सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। तो इस तरह से ये अलग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोला है कि इन ऑप्शन में हम क्या चूज करें ताकि अपना आंसर राइट आ जाए। तो सबसे पहले आप डिवाइड को चेक करोगे तो डिवाइड को ये थर्ड नंबर पर है। यहाँ पर डिवाइड फिट हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट करेगा। पहले हम उस डिवाइड को हटाने वाले हैं जो कि आपका फ्रैक्शन में देगा। तो इसको डिवाइड को रखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड रखें तो 11/7। 11/7 क्या देगा, एक फ्रैक्शन वैल्यू देगा जो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से ये डिवाइड वाला गलत हो जाएगा। सेम पोर्शन यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ भी गलत हो गया। ठीक है, तो बचे दो ऑप्शन अपने पास। अब दो ऑप्शन में देखेंगे कि 5 से डिवाइड कर दिया और 7 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, तो मतलब बोर्ड बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू यहाँ से जाने वाली है, और फिर प्लस को इसको कर दिया, माइनस इसको करेगा तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू जाने वाली, क्योंकि 400 के करीब तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पर बहुत बड़ी वैल्यू दे देगा। आपको क्या करना, प्रैक्टिस के रूप में जरूर करना, क्योंकि कैलकुलेशन आप जितनी करोगे उतने आपको जल्दी समझ आएगी। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं एसएससी के अकॉर्डिंग। तो 11 गुना 7 प्लस 345 डिवाइड बाई 5 माइनस 31। तो 5 से इसको कट करेंगे तो 5 6 5 नीम। ओके, 59 में से 31 गई, 8 और 3 38, और 77 और 38 करोगे तो 115 आपका राइट दे देगा, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि जैसे कि ये फिगर दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो वैसे ये फिगर भी दोनों एक जैसे दिखाई देनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो देखते हैं। तो हार्ट के निशान को यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, मतलब एक एक फिगर नीचे सरकाई गई है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर बीच में लेते हैं, जो यहाँ की फर्स्ट फिगर है, इसको सेकंड नंबर पर लाते हैं।
ये आपका सेकंड नंबर पर आ गया, इसको कोने में लगा देते हैं नीचे वाले को, और नीचे वाली जो है वो ऊपर आ जाएगी। एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा कि अलग फिगर है या वो सेम, मेरे ख्याल से सेम है। और यहाँ से डी और सी की प्लेसेस चेंज कर दी गई, तो मतलब एम यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन चूज करो कि ये ऑप्शन राइट हो जाए। तो आप इसमें इस लाइन में देखो ए और एम की प्लेसेस चेंज है, तो ये तो आपका राइट हो जाएगा प्लेसेस की वजह से। लेकिन इस ऑप्शन को चेक करो क्या अपने अकॉर्डिंग मैच कर रहा, नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक, सेकंड में आप चेक करोगे कि एरो वाला जो एरो का पॉइंट है वो ऊपर है, फाई का नीचे है, साइन जो भी आप निशान बोलते हैं इसको, ये पॉइंट अपने थर्ड नंबर पर है, और ये जो रेक्टेंगल है वो फोर्थ नंबर पर। आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल यही फिगर मैंने बनाई है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ। बोला कि 7% जो है वो सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं जिसका फेस जो है सेंटर की तरफ है। ओके, सर्कुलर टेबल जिसका फेस जो है सेंटर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 और 7 कर दो भाई, फेस अंदर सेंटर की तरफ कर दिया। तो नीचे जो होगा वो उसका जो भी राइट लेफ्ट होगा वो अपना अलग अलग होगा। यहाँ नीचे वाले का राइट इधर हो जाएगा और ऊपर वाले का नीचे वाले का लेफ्ट इधर हो, लेफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले का लेफ्ट इधर हो जाएगा और नीचे वाले का राइट हो जाएगा। अब साइड में भी आप चेक करोगे, जो राइट और लेफ्ट मैंने लिखे हैं बिल्कुल एज इट इज हो जाएंगे साइड वालों का भी। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। एस जो है सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, एस जो है वाई के लेफ्ट में है, तो यहाँ पर वाई है, तो वाई का लेफ्ट ऊपर की तरफ हो जाएगा। ओके, वाई का राइट होगा ऊपर की तरफ, लेफ्ट तो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर एस बैठा है। ठीक है, एंड जो थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के थर्ड राइट में बैठा है। ये एस जो है ना वो थर्ड राइट में किसके, आर के में बैठा है, तो इसका मतलब एस के लेफ्ट में थर्ड में आर बैठा, तो ये 1 2 3 यहाँ पर आर को बैठा दो। आर इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में आर बैठा है, तो ये आर के राइट में कौन होगा, ए होगा, तो यहाँ पर हम ए को बैठा देते हैं। इमीडिएट राइट ऑफ पी जो कि पी के राइट में है, मतलब आर के लेफ्ट में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पी बैठा दिए। आप चेक कर सकते हो कि पी के राइट में तो आर है। ओके, ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है वो डी के लेफ्ट में है। ओके, ए जो है वो डी के बिल्कुल लेफ्ट में है। क्यू इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, यहाँ पर क्यू को बैठा दो। बिल्कुल इजी डायग्राम, इजी स्टेटमेंट है, ज्यादा मुश्किल स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है कि सारे फिल हो गए। ओके, इफ डी एक्सचेंज सीट विद वाई एंड, कलर चेंज कर लेता हूं इसके लिए। बोला कि डी एक्सचेंज करता है सीट वाई के साथ और पी क्यू के साथ। डी वाई के साथ, तो डी यहाँ पर है तो वाई यहाँ पर आ गया, और ये वाई यहाँ पर है तो डी यहाँ पर आ गया, और पी जो है वो क्यू के साथ है। इन दोनों की सीट भी चेंज कर दी मैंने। ओके, देन सीटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन बैठा है, तो डी के राइट ऊपर की तरफ होगा, और पी जो होगा वो डी के राइट में होगा। तो उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपको समझ आएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि क्वेश्चन में जो बोला गया स्टेटमेंट है और करेक्ट आंसर देना है, तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से कैसे रिलेट करेंगे या फिर नहीं करने वाले, तो वो हम समझेंगे। ठीक है, ओवर द लास्ट 2 years 22% ऑफ कंपनी पी मैन पावर वॉज लेड ऑफ। बोला कि 2 साल में 22% कंपनी के मैन पावर मतलब वर्कर की संख्या कम हो गई।
ओके, दूसरी ओर समझ लेते हैं। ओवर द पास्ट 2 ईयर कंपनी पी हैज सोल्ड ऑफ मेनी ऑफ देयर मेजर एसेट्स। देखो अब कोई कंपनी कब चलती है वो हम चेक कर लेते हैं। कोई कंपनी कब चलती है, जब आपके एसेट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, एसेट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जब वो आपकी कंपनी चल सकती है और इंक्रीज अपनी इकोनॉमी इंक्रीज कर सकती है, तो इसके चलते जो होगी वो इकोनॉमी इंक्रीज करेगी। लेकिन इनको इंक्रीज करने का सबसे जो मेन चीज है वो आपकी क्या होती है, मैन पावर। ठीक है, इन दोनों को इंक्रीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो होती है मैन पावर, कि उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं और इसके हिसाब से जो भी काम होगा उसके हिसाब से आपके एसेट्स भी इंक्रीज होंगे और इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट होती है अगर किसी कंपनी को हाई लेवल पर जाना है। तो इसने बोला कि अगर 22% ही कम हो गए, 22% मैन पावर जो है वो कम हो गई, तो भाई जो मैन पावर कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, एसेट्स भी गिर जाएंगे, इकोनॉमी गिर जाएगी। ठीक है, तो कंपनी ऑटोमेटिक गिर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो होगा मैन पावर, ये जो मतलब कि ये दो स्टेटमेंट है, ये एक दूसरे पर काफी इफेक्ट डालती है। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ आए होंगे इतने छोटे से पॉइंट से। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ऑड फिगर हमें चूज करनी है कि क्या फिगर इसमें आने वाली है। तो भाई इसमें क्या चूज करें। ठीक है भाई, पता लग गया। इनका स्टैंड देखो, इसका छोटा है, इसका पूरा है, पूरा है का पूरा है, पूरा है। तो इसका छोटा, तो ये ऑप्शन आई थिंक अलग होना चाहिए। बाकी और किसी फिगर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इतना शो नहीं हो रहा। तो देख लेते हैं इसको, छोटे वाले को। फर्स्ट ऑप्शन में पूरा बड़ा है, सेकंड में पूरा बड़ा है, थर्ड ऑप्शन में छोटा, और थर्ड ऑप्शन इन्होंने भी राइट लगा रखा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 10th में बोला कि ये हैशटैग और परसेंटेज की जगह क्या साइन आना चाहिए ताकि अपना ठीक हो एनालॉगी। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो चारों के 4 ऑप्शन आप जरूर ट्राई करके देखें। मैं आपको एसएससी के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को पुट करके देख रहा हूं। तो आपका एन के एफ डैश के एन एफ, ओके, पी क्यू वी, और परसेंटेज की जगह एम टी यू, एन से के मतलब -3, के से एन +3, एफ से एफ 0। ये क्या हुआ, अच्छा ई है लास्ट में जो है वो ई है, तो इसका मतलब -1 किया। पी से एम गया तो -3, क्यू से टी गया तो +3, और वी से यू गया तो -1। ठीक है, तो लॉजिक दोनों में मैच कर रहा है। बाकी के बाकी सारे अपने आप प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या डायग्राम आएगा वो देखना है। तो इस लाइन को मिला दो आप एक बार के लिए, ओके, और सेम लाइन नीचे तक जाने दो कोने तक, और इस सर्कल को मिला दो और यहाँ पर पॉइंट लगा दो, ये आपका डायग्राम बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन चूज करो कि देखो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है, अपना सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। इजी डायग्राम था। 12th क्वेश्चन में क्या बोला कि गिवन बिलो था, ओके, 6 आदमी हैं, ओके, और टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। तो पता लगाना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट होगी राइट या सेकंड स्टेटमेंट होगी, आंसर बताने के लिए कि पी के लेफ्ट में कौन बैठा है। चलो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा तो आप समझ जाइए जरूर। कितने पीपल हैं, 6 पीपल हैं, 1 2 3 4 5 6। सर्कल की तरफ सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो इसको मैंने पहले बता चुका हूं। मैं पी के लेफ्ट में कौन बैठा है ये हमें पता लगाना है। के सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, जो के है वो पी के राइट में है। तो मैं पी को यहाँ पर बैठा देता हूँ और इसके राइट में कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ।
और हमें लेफ्ट वाला बताना, मतलब इस सीट पे कौन बैठेगा वो बताना है। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में 2 पीपल बैठे हैं, 1 2, मतलब दोनों तरफ से आपके 2 ही पीपल बैठेंगे तो ये आपका क्यू हो जाएगा। ओके, आर सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, आर जो है सेकंड टू द राइट ऑफ एम, आर जो है वो एम के सेकंड राइट में बैठा है। तो भाई क्या बोला, ये आर जो है वो क्या है, एम के सेकंड राइट में है, आर जो वो सेकंड राइट ऑफ एम है, ठीक है। तो अगर मैं आर को यहां बैठाऊं, मान लो इसकी इस पोजीशन में बैठा दूं, तो सेकंड लेफ्ट में एम होना चाहिए, तो लेफ्ट जो होगा वो इस तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ एम जाएगा। तो एक पोजीशन ये है, दूसरी पोजीशन पर क्यू बैठा, तो यहाँ पर आर नहीं बैठेगा। अगर आर को यहां बैठाऊं तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो देखो सारी सीट फिल हो गई और ये सीट खाली रह गई, और जो खाली रह गया कौन बचा हुआ है, के बचा ना, के हो चुका है, एम हो चुका है, एन बचा हुआ है, ठीक है भाई। तो इस स्टेटमेंट से हम पता लगा सकते हैं कि जो पी के लेफ्ट में कौन बैठा है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपकी राइट हो गई। अब सेकंड के लिए अलग फिगर मैच कर रहा हूं भाई। तो सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं हम, फिगर नहीं बनाते, चलो यही ऐसे ही सोल्व कर देते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एन एंड एम, बोला कि दो, क्या हो रहा है, 2 पीपल जो वो एन और एम के बीच में बैठे हैं। तो यहां पर मैं एन एम बना लेता हूं, यहां पर इसके बीच में 2, इधर भी 2 बीच, ठीक है। ओके, क्यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम, जो क्यू है जो वो इमीडिएट नेबर ऑफ एम है, तो क्यू यहाँ पर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ओनली 1% सीट बिटवीन क्यू एंड के, तो इधर कोई पी का जिक्र नहीं आया। अगर पी का जिक्र नहीं आया तो हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जिससे हम पी के लेफ्ट में बता सकते हैं, ठीक है। ओके, देखो क्या बोला, क्यू और के बीच में एक बैठा है, तो अगर मैं क्यू को यहाँ रखूं तो के यहाँ आ जाएगा, राइट। अगर क्यू के ऊपर रखूंगा तो के यहाँ आ जाएगा नीचे, तो ऊपर नीचे होते रहेंगे ये। 2 प्लेसेस बचे हैं, तो इधर यही नहीं बताएगा कि पी के लिए कौन सा और जो बचा है वो उसके लिए कौन सा है। तो यहाँ पर जो होगा वो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट होनी चाहिए, आई थिंक। स्टेटमेंट 1 sufficient to the answer of question, while data in statement 2 is not, बोला कि स्टेटमेंट 1 जो है वो अकेली ही काफी है, sufficient है आपके आंसर देने के लिए, लेकिन 2 जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। बोला कि ये फिगर किस में काउंट हो रही है वो हमें पता लगाना, तो धीरे धीरे से आप चेक कर लीजिए। क्या इधर आपको ये हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है? फर्स्ट में नहीं दिखाई दे रहा, कट करो। सेकंड में तो है ही नहीं। थर्ड में भी बिल्कुल भी यहाँ से कट हो गया, यहाँ से लाइन ही कट हो रही है। और फोर्थ ऑप्शन आपका राइट दे देगा अगर एक ऑप्शन है। और जो ऑप्शन है, जो फिगर है, वो आपकी कौन सी फिगर है यहाँ पर, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये फिगर आपको वहां पर दिखने वाली है क्वेश्चन में। अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो ये फिगर आपको दिखेगी क्वेश्चन में। ये हाफ सर्कल है वहां पर, ठीक है, हाफ सर्कल है, और ये फिगर आपका क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। बोला कि सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट, कुछ बैंगल्स क्या है, ब्रेसलेट हैं, तो बी आर इसको डिनोट कर देते हैं। ऑल चेन आर रिंग्स, सभी चेन्स क्या है, रिंग्स है। ओके, इनको मैं अलग ही डिनोट कर रहा हूं। और सम ब्रैकेट्स, सॉरी, सम ब्रेसलेट आर चेन, कुछ ब्रेसलेट क्या है, चेन है, तो चेन को यहां बना देता हूं, और ये जो रिंग है यहां पर बना देता हूं, तो इसको मैं कट कर देता हूं, ठीक है।
बोला कि सम बैंगल्स आर रिंग्स, कुछ बैंगल्स क्या है, रिंग्स हैं। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लग जाता, अब बाई चांस यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाता, तो रिंग को मैं यहाँ से भी डोनोट कर सकता था डॉट डॉट लाइन से, फिर अपना ठीक हो जाता, लेकिन अब पॉसिबिलिटी नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सम चेन्स आर बैंगल्स, सेम कहानी, पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाता तो ये ठीक हो जाता, नहीं तो ये गलत हो गया, ठीक है। सम रिंग्स आर ब्रेसलेट्स, कुछ रिंग्स क्या ब्रेसलेट है। अगर कुछ चेन जो है वो ब्रेसलेट है तो रिंग तो इसके ऊपर से है, तो इसका मतलब रिंग भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि अमित की रैंक 7th है टॉप से, 26 है बॉटम से, तो हमें टोटल पूछा है। तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टॉप की रैंक प्लस बॉटम की रैंक प्लस -1 कर दो, बस ये फार्मूला आपका है। टॉप से कितना 7, बॉटम से 26 है, -1 कर दो, तो 25 और 7 कितना हो जाएगा, या 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, चाहे टॉप हो चाहे लेफ्ट राइट का भी हो सकता है, ये लेफ्ट राइट में भी हो सकता है, कोई सा एक फार्मूला आप यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते इतना। बोला कि इस फिगर में क्या आने वाला है, तो 242, 288 क्या आएगा, 39 to 450। ये आपका क्या चेक करो, इसमें आपका डिफरेंस चेक कर लो, और 6 हो जाएगा। इधर कितने का है, 6 और 46 का, इन दोनों के बीच में कितने का है, 4, 0, 104 का। तो भाई हमें मैच कराना पड़ेगा 46, 62, क्यों ना मैं 46, 48 और 60 करूं और 62 करूं, होगा कुछ, आई थिंक नहीं होगा। 8 और 8 6, 8 तो 3, देखो 28 और 4 कितना होगा, 32 होगा, तो ये और 8 8 16, तो मतलब 336 आंसर जाना चाहिए, तो ये होगा नहीं। ओके, तो ये लॉजिक आपका फेल हो गया। और क्या लॉजिक लगा इसमें भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक। अच्छा, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी भाई, सॉरी उसके लिए, यहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं, देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, 62 किया था, 62 जो है वो 58, ये मेरा गैप जो है वो गलत हो गया था 58 का, तो 58 यहाँ पर है, तो हमें डिफरेंस जो चाहिए था वो 104 का चाहिए था, राइट। 104 कैसे बना, मेरा 50 और 54 का डिफरेंस चेक किया है, क्यों 46 से अगर 58 का चेक करोगे तो 12 का डिफरेंस है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, 12 का डिफरेंस मतलब कि तीन ऐसे पेयर बनाए जो सिमिलर हो, तो 4 के पेयर मैंने यहाँ बनाए हैं, ठीक है। तो मतलब 46 में 4 ऐड करेंगे 50, 50 में 4 ऐड करेंगे 54, 54 में 4 ऐड करेंगे तो 58, पेयर बन गया, 12 का डिफरेंस कंप्लीट हो गया। और फिर 50 और 54 को ऐड करोगे तो 104 होगा, ये भी आपका गैप क्लियर हो गया। फिर हमने क्या किया कि 50 को इसमें ऐड कर दिया और आपका 338 राइट आंसर दे दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 आपका। बोला कि टीम एक्स और टीम वाई के बीच में फुटबॉल मैच है, टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की संख्या 5 थी, ओके, वाई की जो है वो 5 है, जिनमें से 3 गोल बाई पैर के खिलाड़ी हैं। इसमें से जो 3 गोल हैं वो लेफ्ट प्लेयर हैं और 2 गोल हैं वो राइट प्लेयर हैं, ओके। अब अनुमान लगाया जाता है कि बाई पैर वाला खिलाड़ी गोल करने में माहिर था। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इनका लक भी हो सकता है, ठीक है, लक पर भी बात हो सकती है, जरूरी नहीं होता कि बाई पैर का खिलाड़ी महान हो, दाएं पैर का खिलाड़ी भी आपका माहिर हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल गलत अनुमान लगाया इन्होंने। टीम वाई के 60% खिलाड़ी बाई पैर वाले हैं, क्या पता सभी बाई पैर वाले हों। इन्होंने बताया है कि जो बाई पैर वाले ने, जैसे कि अगर हम दाएं भी मारे बाएं भी मारे तो जिस पाव से गोल होता है उसे हम बाई पैर कह देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि 60% वो जो खिलाड़ी है वो 60% मतलब कि बाई पैर से खेलने वाले, क्या पता उन्होंने दाया पैर भी मारा हो कहीं ना कहीं। तो ये चीज भी इन्होंने गलत अनुमान लगाया, तो आई थिंक दोनों ही गलत है मेरे ख्याल से। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन
थर्ड ऑप्शन में बोला कि ना तो वन ना तो सेकंड, तो दोनों ही गलत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। पेपर को कट किया तो इस टाइप के पेपर, इस टाइप को हम ऑप्शन से चेक करेंगे। आप बस कट फिगर चेक कर लो, ये कट फिगर है तो इसके उल्टा होना चाहिए हर एक चीज। तो फर्स्ट ऑप्शन में हर एक चीज इसका उल्टा है। ये कोण इधर है तो इधर आएगी, ये कोण ऊपर है तो नीचे आएगी, और ठीक है, और ये कोण इधर है तो ये इधर होगी। मतलब इसके सब जो भी चार पार्ट होंगे, चारों पार्टों में इसके उल्टे दिखाई देंगे। तो फर्स्ट में सारे उल्टे हैं, सेकंड में आप चेक करोगे, ये देखो सेम है, ठीक है। और यहाँ पर ये तो पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो सारे सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें चेक करते हैं, इसको फिल करते हैं। तो ये फिल करने के लिए क्या चेक करें, आर के बाद क्या आने वाला है, आर के बाद कहाँ है, आर के बाद यहाँ पर एच है, ओके। आर के बाद एच है तो हम इससे पता नहीं लगा सकते, आर के बाद एच फिल होगा। आई थिंक अगर मैं इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में सोल्व करता तो सेकंड ऑप्शन लगा के गलत कर देता, ठीक है। फिर भी हम चेक करेंगे और भी आंसर। आर के बाद डब्ल्यू से पहले यहाँ पर जी है, यहाँ पर भी जी आना चाहिए था डब्ल्यू से पहले। क्या दे दिया इन्होंने, चलो चेक करते हैं। तो इस तरह से कई बच्चे यहाँ पर भी ये ऑप्शन पुट करके आए होंगे, तो ये गलत हो गया आपका। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ कि एच के बाद सी चेक कर लेते हैं। एच के बाद सेकंड प्लेस पर सी आना चाहिए, सी आना चाहिए सेकंड प्लेस पर, सी ओनली इसमें, और चेक कर लो। एच के बाद यहाँ पर सी आना चाहिए, यहाँ पर भी सी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बस हमें सिर्फ मतलब ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ साइंस यूज करना पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो गया। बाकी के खुद को फिल करें। ये ई कैसे आया, एफ कैसे आया, एफ के बाद जी है, जी के बाद एच है, तो ये कंटिन्यू अल्फाबेट लिखी गई है यहाँ पर। तो इसका एक बार आप चेक जरूर करके देखिए। साइन चेंज करने हैं, प्लस की जगह माइनस, ठीक है। 3 डिवाइड की जगह यहाँ पर प्लस को बोला गया, तो यहाँ पर प्लस पुट कर देंगे। प्लस की जगह माइनस, यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे। माइनस की जगह मल्टीपल यहाँ पुट कर देंगे। मल्टीपल की जगह माइनस कर देंगे। क्या बात, डिवाइड, अच्छा मल्टीपल की जगह डिवाइड हो जाएगा भाई, यहाँ पर डिवाइड। तो ये आपका 1 हो गया, 1 गुना 3 3 हो जाएगा। 3 6 में से 3 को माइनस करो, सॉरी 3 को 3 से कट करो, 6 आंसर आपका राइट दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 21 नंबर स्टेटमेंट बोला है और कॉज ऑफ एक्शन बोला है। स्टेटमेंट में क्या बोला है कि सम सीरियस मिस्टेक वर फाउंड इन टेक्निकल सेक्शन ऑफ ए कंपनी। कुछ सीरियस मिस्टेक मिली होगी किसी कंपनी के टेक्निकल सेशन में, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं कॉज एक्शन क्या करना चाहिए अगर ऐसी चीज हो जाए तो कंपनी के अंदर। फर्स्ट बोला है कि एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर। ऐसे टाइम पर इन्होंने फर्स्ट एक्शन में क्या बोला कि अगर टेक्निकल इश्यू हो जाता है तो टेक्निकल इश्यू की वजह से कंपनी में काम होना बंद हो जाता है। तो हमें जल्दी से जल्दी कोई अच्छी टेक्निकल टीम बुलानी पड़ेगी, उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये आपका ठीक है, फर्स्ट एक्शन हम बिल्कुल करेक्ट कह सकते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, टेक्नीशियन को बुलाना होगा, ठीक है। सेकंड में क्या बोला कि एक रीजन एक्सप्लेन होता है कि नोटिस एक्सप्लेन होता है क्या, इश्यू टू ऑल द एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटीज। अगर ऐसा होगा, टेक्निकल सेक्शन अगर खराब होगा, मिस्टेक हो गई उसमें, तो एम्प्लॉय को भी आप बारी बारी से मतलब कुछ अलग दिन बुलाओ, कुछ अलग दिन, तो इस तरह से भी बिल्कुल करेक्ट एक्शन है दोनों। तो एक नोटिस दे के उनको क्या करो, अलग अलग दिन इरेगुलरिटीज कर दो, ठीक है, सभी को इकट्ठा मत बुलाओ। तो मेरे ख्याल से सेकंड दोनों के दोनों एक्शन ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो आप चेक करोगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है। तो
ऐसे चेक करें भाई, प्लस, ये प्लस का क्या बना दिया इन्होंने। इन्फिनिटी को चेक करते हैं भाई। इन्फिनिटी एक प्लेसर का यहाँ पर इस साइड चला, फिर 2 प्लेसेस इस साइड ऊपर चला, और फिर 3 प्लेसेस इस साइड आया। तो अब की बार 4 प्लेसेस होना चाहिए, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो इन्फिनिटी यहाँ पर आएगा। तो इन्फिनिटी फर्स्ट ऑप्शन तो ये राइट ही दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन में राइट है। थर्ड ऑप्शन भी अपने अकॉर्डिंग इसमें गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी राइट है अपने अकॉर्डिंग, और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन अभी अपने पास हैं, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं कि किस तरह से क्या घुमा होगा। इक्वल टू भी आप चेक करोगे, 1 प्लेस घुमा, फिर 2 प्लेस घुमा, फिर 3 प्लेस, 1 2 3 से प्लेस पर आए, यहाँ पर आपके पास 4 प्लेस पर चला जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, चेक कर लेता अगर ये सिस्टम है तो। फर्स्ट में भी नहीं है, ये तो आपका ऑप्शन ही कट गया आगे से, मतलब इस पॉइंट को आने के बाद ऑप्शन कट जाता है, नंबर कट जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन प्लस आ रहा है, तो और चेक करते हैं भाई क्या होगा। ए बी सी डी दे रखे हैं, तो ए को चेक करते हैं हम यहाँ पर। ए को 1 2 3 सीधा 4 प्लेसेस पर है, फिर 4 प्लेसेस पर है, ए 4 प्लेसेस पर है। आपकी बार नहीं, 1 मिनट भाई, 1 2 3, पहले 3, 1 2 3 4, फिर 4, अब की बार 5 होगा शायद, 1 2 3 4 5, इस प्लेस पर आना चाहिए ए। तो बिल्कुल करेक्ट है, लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट सॉरी लेफ्ट डाउन में बिल्कुल करेक्ट अपना ये। ओके, और इसमें आपका ए ऊपर की तरफ, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। पोलिस को 89 बोला गया, क्लिप को 72 बोला गया, कंट्रोल को हम क्या बोलेंगे। तो एक बार नंबर चेक कर लीजिए, 16, इनका एडिशन चेक कर लेते हैं। 12 प्लस 9 प्लस आपका कितना हो जाएगा ये, 19 प्लस 8। तो सम चेक करोगे तो 16 और 15 आपका 31, 31 9 40, 40 और 20 60, 60 और 20 कितना हो जाएगा, 60 और 20 80, और 80 में एक कम लगा लो, 79 आ जाएगा, ठीक है भाई। ओके, मेरे ख्याल से इनका उल्टा है, फिर इनका उल्टा ले लो। 16 और 11 प्लस 15 और 12 प्लस 12 और 15 प्लस 9 और 18 प्लस 19 और 8 प्लस 8 और 19, 11 और 12, 12 18 30, 15 45, 45 और 11 56, 56 और 9 65, 65 और 10 75, 75 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 75 और 8 83, 75 और 8 83। और यहाँ पर अल्फाबेट कितने हैं, 4 है, मतलब सॉरी 6 है, तो प्लस 6 ऐड करोगे तो 83 आ गया। तो अपना क्या होगा, जो उल्टा हो जाएगा वो राइट दे देगा सम, उल्टा होके जो नंबर की वैल्यू वो सम राइट हो जाएगी। तो इसके उल्टे लिखता हूँ मैं सारे के सारे। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 24, 15 का उल्टा 12, 14 का उल्टा 13, 20 का उल्टा 7, 18 का उल्टा 9, 15 का उल्टा 12, एल मतलब 12 का उल्टा 15। और लेटर कितने हैं, 3 7 हैं, तो 7 ऐड और कर दो, ये एक्स्ट्रा ऐड करना बाद में। 24 12 36, ओके, 36 25 और 15 40, और 36 कितना हो गया भाई, 40 और 36 76, 76 और 9 85, और 7 85 और 7 91 हो गया, ठीक है, सॉरी 92 हो गया, ठीक है। और 92 में ये एक्स्ट्रा 7 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। 99 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो अलग छाटना, तो अलग कौन सा होगा, या तो इंजीनियर, डॉक्टर, कारपेंटर, टीचर। तो आप एक
आई थिंक क्या मेरे हिसाब से ये क्या होगा, ये डिग्री वाले बंदे हैं, 1 2 3 ये डिग्री करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, ठीक है। और कारपेंट जो है ऐसा कुछ नहीं करता। कारपेंट आप 12th के बाद भी कारपेंटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं आपका। 18 39 60, ओके। 27 48 69। तो भाई इसमें क्या लॉजिक लगेगा? 18 39 और 60। 18 39 से 60 बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ जो मेरे दिमाग में है कि 39 का अगर मैं डबल कर लेता हूँ, 39 का अगर डबल कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 78 आ जाएगा, राइट। और 78 में 18 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर चेक कर देते हैं लॉजिक कि दूसरे का डबल करना है। दूसरे का डबल कितना हो जाएगा? 56 माइनस आई थिंक 48 का डबल हो जाएगा 96। और 96 में से -27 करें तो 69 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, कुछ नहीं किया, सेकंड का डबल किया, माइनस में फर्स्ट किया, और जो कि थर्ड आंसर ला देगा अपना, राइट। ये आंसर आना चाहिए। बस इतना काम किया। तो सारे ऑप्शन खुद मैच करके देखे। मैं इस ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूँ कि 56 गुना 2 -35, ये आपका 102 हो जाएगा, सॉरी 112 हो जाएगा। -35 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 में से 5 गए 7 और 10 में से 3 गए 7। बिल्कुल करेक्ट लॉजिक लगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि क्या बोला कि जेड का रिलेशन 20 है, तो जेड का रिलेशन 20 है, यहाँ तक जाना है हमें। तो जेड परसेंटेज का मतलब वाइफ, तो जेड जो है वो वाइफ हो जाएगी किसकी? एक्स की। एक्स मेल हो जाएगा। हैशटैग का मतलब ब्रदर, एक्स जो है वो भाई हो जाएगा सी का। @ डॉटर, @ का मतलब डॉटर हो जाएगी, ये एक डॉटर है किसकी? वी की, ओके। और वी एंड बी, वी इज द हस्बैंड ऑफ बी, वी जो है वो हस्बैंड हो जाएगा किसका? बी का। बी एक फीमेल हो जाएगी। तो जेड का रिलेशन पूछा है, तो जेड का रिलेशन क्या होगा? बी के, ये बेटी हो जाएगी बी की, ये उसका बेटा हो जाएगा, और बेटे की वाइफ, बस ये तो है। डॉट सन्स वाइफ हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगी, बेटे की वाइफ, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। y का रिलेशन d से पूछा है, तो y का रिलेशन उल्टा पूछा है d से, तो हमें तो सीधा अपना एक्सप्लेन करना था। d @ n, @ का मतलब डॉटर है, d का मतलब d जो है वो डॉटर है किसकी? n की। और n जो डॉटर है वो किसकी है? h की। h एंड y, एंड का मतलब हस्बैंड, s जो है वो हस्बैंड हो जाएगा किसका? y का। y का हस्बैंड है तो इसका मतलब ये फीमेल हो जाएगी। तो y का रिलेशन d से पूछा है, तो ये जो है ये इसकी क्या लगेगी? मम्मी की मम्मी। ये क्या लगेगी? ये इसकी मम्मी हो जाएगी, और इसकी मम्मी ये हो जाएगी, तो मम्मी की मम्मी, तो मदर्स मदर आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि स्टेटमेंट दिया, कैलकुलेशन दिया है, तो कैलकुलेशन में क्या बोला कि आर जो है छोटा होना चाहिए एफ से। आर कहाँ पर है? यहाँ पर है, और एफ यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों के दोनों साइन क्या हो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में हो गए तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है भाई, ये तो गलत हो गया, राइट। आर जो है बड़ा है और इक्वल भी है जेड से, तो यहाँ पर देखोगे तो जेड और ई को मैं बराबर बना देता हूँ और इसको ये कर देता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आपको? या फिर आप ऐसे चेक करोगे तो ये ऐसे होना चाहिए था। क्या दोनों सेम है? नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो नाइदर नोर आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला है और स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 पीपल हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है, साउथ की तरफ फेस हो किया हुआ है, तो राइट एंड में कौन बैठा है? तो साउथ की तरफ फेस किया हुआ, तो मैं ऊपर की तरफ ही साउथ मान लेता हूँ, नॉर्थ को थोड़ी देर के लिए साउथ मान लेता हूँ, तो आपने लेफ्ट और राइट का अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा, राइट, ओके। तो मतलब किस पे? राइट एंड में कौन बैठा, तो यहाँ पर कौन बैठा ये हमें पता लगाना है। स्टेटमेंट में क्या बोला कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड डी, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ए जो है वो बी के लेफ्ट में है। अगर मैं ए को यहाँ बैठाऊं, यहाँ बैठाऊं, यहाँ बैठाऊं, यहाँ बैठाऊं,
कुछ कहीं पर यहाँ पर तो मैं बैठा नहीं सकता, यहाँ पर तो बी को बैठाऊंगा क्योंकि बी के लेफ्ट में ए हो जाएगा। हाँ, बी के लेफ्ट में ए हो जाएगा, ठीक है। और बी और डी के बीच में 2 लोग हैं तो यहाँ पर डी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से पता चल गया कि भाई अपना स्टेटमेंट 1 से पता लग जाएगा कि जो राइट एंड है वो कौन सी, उसकी जगह पे कौन बैठा हुआ है। तो आपका क्या आंसर जाएगा, डी, मतलब बैठा हुआ है राइट एंड में। तो स्टेटमेंट 1 से तो हमें पता लग गया। स्टेटमेंट 2 चेक कर लेते हैं एक बार। ओनली 1% सीट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में, अगर बी को यहाँ बैठाओ, सी को यहाँ बैठा देता हूँ। ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ सी, ए यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से आप पता लगा सकते हो। अगर मैं बी की पोजीशन चेंज कर दूं, मतलब मान लो एक पोजीशन यहाँ पर खाली कर दूं, एक पोजीशन यहाँ पर खाली कर दूं, तो बी हम कुछ नहीं कह सकते, तो सेकंड स्टेटमेंट वैसे गलत हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चेक कर लेते हैं। मिरर इमेज बताना है, मिरर इमेज आई से स्टार्ट है तो यहाँ पर आई उल्टा होना चाहिए, तो ये तो उल्टा दे रहा, गलत हो जाएगा। एच चेक कर लेते हैं। एच, ओके, तीनों में एच अलग दे रखा है, तो ये क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या, चेक कर ले। 9 है, तो 9 की जो मिरर इमेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं। तो रीजनिंग की आपकी लास्ट शिफ्ट की थी मेंस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे शिफ्ट समझ आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन थे, ज़्यादा सिंपल भी नहीं थे, ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं थे, सिंपल से थे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से क्वेश्चन करके आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर CHSL की वीडियो में कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए वो चेक करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।